अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की 3 बड़ी अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं और ये तीनों ही अपडेट आप तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। अगली खबर ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुवैत में वीज़े का कारोबार ख़त्म करने के लिए कुवैत सरकार ने कई तरह की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। अभी फ़िलहाल में 450 फर्जी कंपनियों को वीज़ा का कारोबार करने के लिए उनके खिलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 2020 के आखिर तक लगभग 1 लाख अजनबियों को कुवैत से बाहर निकाला जाएगा जो इन कंपनियों में रजिस्टर्ड हैं, यानी इन कंपनियों के लिए काम करते हैं। आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां कुवैत के अंदर हैं जो फर्जी हैं और वो लोगों को कुवैत के अंदर लेकर आती हैं और कुछ लोगों को वो बाहर काम करने के लिए छोड़ देती हैं और जो भी साल का पैसा होता है या महीने का पैसा होता है वो उनसे लेती हैं। इसके अलावा और भी ये लोग दूसरे तरह का भी कारोबार करते हैं। मसलन किसी दूसरी कंपनी को ये लोग जो वर्कर हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि ठेके पर देते हैं। मसलन कि अगर आप इन कंपनियों के तहत कुवैत आए और इन कंपनियों ने आपको किसी और कंपनी के हवाले कर दिया और आपकी जो सैलरी है वो 200 कुवैती दिनार फ़िक्स की गई, लेकिन आपको सैलरी मिल रही है 150 कुवैती दिनार, क्योंकि 50 कुवैती दिनार जो है जो ये कंपनी है जिसने आपको कुवैत लेकर आया है, ये कंपनी 50 कुवैती दिनार आपका जो है वो हर महीना लेकर जाती है। तो इस तरह की कारोबार जो है वो बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं और इस तरह के कारोबार को ख़त्म करने के लिए ही कुवैत सरकार ने अभी जो वीज़े का कारोबारी लोग हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है। और इस तरह के कारोबार में जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे वो कुवैती शहरी हों या अजनबी हों, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ में इस तरह की कंपनियों में जो रजिस्टर्ड वर्कर हैं, यानी जो इस तरह की कंपनियों में काम करने वाले वर्कर हैं, उनको भी कुवैत से बाहर निकाला जा रहा है। तो आने वाले टाइम में, यानी इस साल के आखिर तक तकरीबन 1 लाख लोगों को जो इस तरह की फ़र्जी कंपनियों में रजिस्टर्ड हैं, उन तमाम लोगों को कुवैत से बाहर निकाला जाएगा। तो आप तमाम लोग जब भी कुवैत आएँ तो पता कर लें कि जो कंपनी आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वो कंपनी में काम वगैरह होता है या नहीं होता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पता करने के बाद ही आप कुवैत में एंट्री करें, क्योंकि अगर आप फर्जी कंपनी के तहत कुवैत में आ जाते हैं तो बाद में आपके खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी और आपको कुवैत से बाहर भी निकाला जा सकता है। तो इसीलिए आप तमाम लोग जब इतना पैसा लगाएं तो थोड़ा सा पता कर लें या कोई भी ऐसे शख्स से वीज़ा लें जिसे आप जानते हों और पता हो कि हाँ ये बंदा सही है और जहाँ पर ये भेजेगा वो बंदा भी सही होगा, तो आप ऐसे लोगों से ही वीज़ा ख़रीदें। बाकी आप इधर उधर से वीज़ा ना ख़रीदें, क्योंकि फ्रॉड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अभी फ़िलहाल तो वीज़ा बंद है, लेकिन जब भी वीज़ा का कारोबार शुरू हो और लोगों का कुवैत में एंट्री शुरू हो तो आप तमाम लोग इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। अगली खबर यह है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 514 नए कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि टोटल 71,713 कोरोना वायरस के केस अब तक कुवैत में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4 नए लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 478 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 713 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 63,519 लोग अब तक कुवैत में कोरोना वायरस की बीमारी से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3,223 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है, जबकि टोटल 5,32,353 लोगों का अब तक कुवैत में कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। कुवैत में इस वक्त 7,716 कोरोना वायरस के केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 115 केस ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं। अब आपको बता दें पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केस अहमदी में रिकॉर्ड पे आए, जिनकी तादाद 118 है। उसके बाद जहरा में 122, फरवानिया में 111, हावली में 83, कैपिटल में 85। पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज कुवैती शहरी रिकॉर्ड पे आए, जिनकी तादाद 359 है, जबकि 155 अलग अलग मुल्कों के गैर मुल्की कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं।